बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो कुछ स्टेटमेंट है वो मैं पहले पढ़ता हूँ कि अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स स्कूल बैग्स, यानी एक कंपनी है जो स्कूल बैग बनाती है, तैयार करती है, ठीक है। उसमें क्या है, द कास्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स बैग्स, जो बैग्स हैं उनको एक्स का नाम दिया गया है। इज सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1200 प्लस 20x एंड द रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग एक्स इज आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50x। तो कुछ मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। उन्हें कास्ट ऑफ फंक्शन दिया है, कास्ट फंक्शन जो दिया है वो दिया है, मतलब जो खर्चा होता है वो क्या है, ये 1200 तो फिक्स है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, x जो है बैग को x का नाम दिया जाए। अगर एक बनाएंगे तो उसमें 21 यानी 20 रुपए उसका खर्चा आएगा, ठीक है। तो 1200 और 20 जो है 1220 रुपए जो है ना हम उसको करेंगे, ठीक है, एक बनाएंगे तो इसी तरह एक दूसरा जो है रेवेन्यू फंक्शन है हमारे पास। रेवेन्यू फंक्शन क्या है, रेवेन्यू फंक्शन में आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50x, ठीक है, ये दूसरा फंक्शन है। इसके बाद इसमें हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, ये बेसिकली जो इकोनॉमिक्स की टर्म है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट ये होता है कि कोई कंपनी कोई चीज बना रही होती है, उसकी एक कास्ट होती है, ठीक है, और एक होती है रेवेन्यू होती है। यानी रेवेन्यू वो होती है, कास्ट वो होती है जो खर्च वो करती है जो कंपनी उसके ऊपर टोटल अखराजात जो होते हैं वो उसकी कास्ट होती है। और उसके बाद रेवेन्यू क्या होती है, जब वो उसे बेचती है तो दोबारा जो उसके पास लौट के आता है पैसा, उसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पे कास्ट और रेवेन्यू दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यानी ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो इसका मतलब यह है कि हम हमारा जो है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट वो होगा कि कास्ट ऑफ एक्स यानी सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। ये दोनों जब जहां पे बराबर होते हैं तो फिर वो क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो लिहाजा हम सी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स की वैल्यूज यहां पुट कर लेते हैं। यहां ये 1200 प्लस 20x इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 50x है। तो क्या करेंगे, ये 1200 इज इक्वल टू 50x, 20x जब इस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 1200 और 50 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 30x आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इधर ही मैं कर लेता हूं। तो x इज इक्वल टू 1200 है ना, तो यहाँ 30 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 4 20, तो x इज इक्वल टू 40, ठीक है। यानी जब 40 बैग्स कंपनी बेचती है तो यहाँ आके फिर क्या होता है, उसकी कास्ट और उसका जो रेवेन्यू होता है वो दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो उस पर नो प्रॉफिट नो लॉस वाली बात होती है। तो इस यानी ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कास्ट पूरी हो रही थी। तो ये 40 जो है एक ऐसा पॉइंट है जो एक ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे इसका, दी ब्रेक इवन पॉइंट इज 40, ठीक है। ये 40 आ जाएगा, 40 बैग्स जब बेचेंगे तो ये आ जाएगा 40। अब इसके बाद और भी कुछ चीजें हैं। बी पार्ट में उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट और लॉस, यानी प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट मालूम करें, लॉस हुआ तो लॉस मालूम करें। व्हेन 250 बैग्स आर सोल्ड, जब 250 यानी 250 250 बैग्स बेचे जाते हैं तो उसका प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट मालूम करें, लॉस होता है तो लॉस मालूम करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले या बी पार्ट हम फाइंड करने वाले हैं। बी पार्ट, ये बी पार्ट है, ये वाला जो था हमारा ए पार्ट था, हमने यहां से ए पार्ट शुरू किया तो ये बी पार्ट है। तो हमारे पास जो है सी ऑफ एक्स क्या है, सी ऑफ एक्स वो है 1200 प्लस 20x। तो ये हमारे पास 250 बैग्स हैं, तो 250 बैग्स क्या
बैग्स जो है वो x हैं, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 250। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी C ऑफ x 250 इज इक्वल टू 1200 प्लस 20 इंटू 250 आ जाएगा। तो 1200 प्लस 250 को जब 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है कोई 500 हो जाता है आई थिंक, ठीक है, 5000 हो जाता है, 500 हो जाता है आई थिंक, 5000 हो जाता है, सॉरी 5000 हो जाता है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा, यानी कोई 6200 आ जाएगा, 6200, यानी टोटल ये 6200 रुपीज आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद करते हैं, यानी ये सी ऑफ एक्स की है वो आर ऑफ एक्स करते हैं। आर ऑफ एक्स हमारे पास है 50x, ठीक है, 50x। अब x हमारे पास जैसा कि 250 है तो 50 इंटू 250 आ जाएगा, ठीक है। अब 50 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आता है, 0, 25, 5 to the 10 और 2 12। तो आई थिंक मेरे ख्याल 12,500 आ जाएगा, यानी 12,500 आ जाएगा, ठीक है। ये आर ऑफ एक्स आ जाएगा, 12,500 आ जाएगा जी। तो अब इसका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, यानी रेवेन्यू हमारी हो रही है 12,500, कास्ट हो रही है 6200, तो जाहिर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। तो हम यहां लिख लेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट में से क्या कर, रेवेन्यू में से कास्ट को निकाल लेते हैं जी, आर ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12,500 में से 6200 को निकाल लें तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, मैंने कैलकुलेट 6300 बन जाता है। तो ये रुपीज 6300, मतलब के 6300 ये हमारा क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। तो ये हमारा बी पार्ट भी हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास है सी पार्ट, पुल आउट द ग्राफ ऑफ द बोथ फंक्शन एंड आइडेंटिफाई ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसका सी पार्ट जो हमारे पास था, सी पार्ट में हमने क्या करना है, ग्राफ ही बनाना है। तो कुछ चीजें मैंने पहले से बिहाइंड द कैमरा कर ली हैं, क्योंकि ये अगर करें तो फिर वो वीडियो लेंथी हो जाती है। तो यहाँ पे कास्ट का जो हमारे पास फंक्शन है ये वाला है, कास्ट का, उसमें एक्स की वैल्यू हमने 0 रखी है, तो यहाँ पे हमारे पास 1200 हो गया है। अगर x की वैल्यू 10 रखी है तो ये 10,200 हो जाता है, ये फिर क्या हो जाता है, 1400 हो जाता है, ठीक है। अगर हमने x की वैल्यू 20 रखी है तो फिर ये क्या आ जाता है हमारे पास, 20,400 हो जाता है, तो 1600 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह 30 रखी है तो फिर हमारे पास 1800, 40 रखी है तो फिर 2000 और 50 रखी है तो फिर मतलब कि 2200 आ जाएगा, और 60 अगर x की वैल्यू हो तो फिर 2400 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास आर ऑफ एक्स है, उसमें भी इसी तरह वैल्यू जो हमारे पास ये 0 है, 0 रखिए तो 0 आ गया, 10 रखिए तो सेम वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। तो 500 और x की वैल्यू 20 रखिए तो 1000, तो अगर 30 रखिए तो 1500, 40 रखिए तो 2000 और 50 रखिए तो 25,000, बल्कि 2500 और 60 रखिए तो फिर 3000, ठीक है। तो इस तरह अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में ये नंबर ऑफ बैग्स है यानी x है, और ये वाला क्या, रेवेन्यू है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पे पहले हम सी ऑफ एक्स कर लेते हैं। 0 पे क्या है, 1200 है, यानी 1200 है, तो यहाँ 1200 ये निशान आ जाएगा 1200। इसके बाद फिर 10 पे है 1400, 10 पे 1400, तो 10 पे यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। अच्छा 20 पे फिर 1600 है, 16, ये 15 से ऊपर तक चला जाएगा थोड़ा, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद जो है 30 पे है 1800, 30 पे 1800, 18 थोड़ा सा इधर आ जाएगा, अच्छा 1800। फिर इसके बाद 40 पे है 2000, 40 पे 2000,
2000 आ गया। और 50 पे क्या 2200 है, 50 पे 2200 है, 2200 है। और 60 पे 2400 है। तो अब इनको मिला लेते हैं। तो इनको जब मिलाते हैं यहाँ से, अब तो स्केल से मिलाएंगे, तो ये यहाँ पे आ गया। ये सी ऑफ एक्स का मतलब ग्राफ है कास्ट का। अब जो है रेवेन्यू का ग्राफ जो है, रेवेन्यू का जो हमारे पास है वो लगाते हैं। ये हमारे पास है 10 के सामने 0 के सामने 0 है, और 10 के सामने क्या है, 10 के सामने 500 है, 500। और फिर 20 के सामने 1000, 20 के सामने 1000, और 30 के सामने 1500, 15 30 के सामने 1500, ये 1500, 30 के सामने 1500, ठीक है। और इसी तरह 40 के सामने 2000, 40 के सामने 2000 जी, 40 के सामने 2000, ये तो यही आ गया 2000, 2000 और 2000, ठीक है। इसके बाद फिर 50 के सामने 2500, 50 के सामने 2500, 2500 ये आ गया। फिर इसी तरह 60 के सामने 3000, 60 के सामने 3000 ये आ गया। तो जब हम इनको मिलाते हैं 0 से ये उठाते हैं, देखो तो 30 के सामने हमारे पास 1500, 15 थोड़ा नीचे है, अच्छा तो अच्छा ये यहां पे मिल रहा है, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट है। बस ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या है हमारे पास जो है, ये जो रेवेन्यू है वो 200 हो रही है, 2000 हो रही है, और यहाँ पे एक्स जो है 40 हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि अ न्यूज़पेपर एजेंसी फिक्स्ड अ कास्ट ऑफ ₹70 पर एडिशन एंड मार्जिनल प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट ऑफ ₹40 पर कॉपी, ठीक है। उन्हें एक मतलब फिक्स कर दिया, एक मतलब एक पर एडिशन जो उन्होंने फिक्स कर दिया ₹70, ठीक है, एक अखबार की। एंड मार्जिनल प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट ऑफ 40, और मार्जिनल कंडीशन जो हमारे पास प्रिंटिंग है या डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी कास्ट है 40 पर कॉपी, जो है एक कॉपी का 40 रुपए। प्रॉफिट फंक्शन उन्होंने दिया है, ये प्रॉफिट फंक्शन हमें दिया गया है, और एक्स को कहा है उन्होंने कि नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है। और हमने बनाना इसका ग्राफ है, फिर उन्होंने कहा है एंड पे कि क्या करना है, इसका ग्राफ बनाए एंड फाइंड प्रॉफिट फॉर 500 न्यूज़पेपर, 500 जो न्यूज़पेपर है उनका अपने प्रॉफिट मालूम करना है, ग्राफ के जरिए करना है, ठीक है। वैसे तो आपको पता है ये वाला हमने बना लिया। अच्छा, ये लेट करें एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास 100 है, 100 से हम शुरू कर रहे हैं, तो 100 जब पुट किया है इस प्रॉफिट के फंक्शन में, तो ये हमारे पास है 930, 930 आ गया। एक्स की वैल्यू जब 200 पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, 1930 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह 300 पुट किया तो 2930 आ गया, 400 पुट किया तो हमारे पास 3930 आ गया, तो इस तरह 500, तो मतलब इस तरह 100 ऑन। हमें वैसे मालूम करनी है 500 अगर हम अखबार बेचें तो उनकी
मतलब प्रॉफिट कितना हो जाएगा। प्रॉफिट तो वैसे 4930 आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन हमने उस पर ग्राफ पे इसको जाहिर करना है, ठीक है। तो ग्राफ में मैंने ये नंबर ऑफ न्यूज़पेपर लगा दिया ये वाले, ठीक है, यानी इसमें वक्फा दिया 100 का, और इधर जो है मतलब हमारा प्रॉफिट ऑफ एक्स है, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसमें 1000 का वक्फा दिया। तो पहला पहला हमारे पास देखो 100 के सामने क्या 930, तो 100 के सामने 930 पे निशान लगा देते हैं। 930 यानी अंदाजा ही होता है बस, और उसमें कुछ और नहीं होता। 200 के आगे है 1930, 1930 यहाँ पे 1930। अच्छा, तो 300 पे है 2930, 930 हाँ ये आ गया। और 4000 के सामने 3930, थोड़ा सा नीचे। अच्छा जी, 500 के आगे फिर ये आ जाएगा हमारे पास ये, और 600 के सामने जो हमारे पास आ जाएगा 5930, 5930। तो इनको आपस में मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं जी। तो इस तरह हमारा जो है ये एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखना है कि हमारा जो 500 के सामने, 500 के सामने जो है कितना, 500 के सामने जो है हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है कोई मतलब ये आ रहा है 500 के सामने जो प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास, ये कितना आ रहा है 4930 रुपीज, ठीक है, ये आ रहा है प्रॉफिट। तो हमने इसको ग्राफ पे हमने ज़ाहिर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 भी लास्ट क्वेश्चन है, और उसमें हमें फंक्शन दिया गया है, कास्ट फंक्शन दिया गया है, ठीक है। तो कास्ट फंक्शन ये शर्ट्स बनाने वाली मतलब एक कंपनी है, शर्ट्स बनाती है। तो थोड़ी स्टेटमेंट चलो मैं पढ़ लेता हूँ। तो वो एक्सपेंसिव शर्ट्स बनाती है, ठीक है। सेल फॉर स्कूल, इट्स कास्ट रुपीज फॉर एक्स शर्ट इज सी, ये बस फंक्शन दिया गया है। और प्लॉट द ग्राफ, बस शर्ट्स ही बनाती है ये वाली, ठीक है। और उसका फंक्शन कास्ट ऑफ फंक्शन ये वाला है। और कंडीशन ये है कि एक्स की वैल्यू जो है 0 के बराबर हो या 150 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब इस लिमिट में होनी चाहिए, 150 से लेस देन आर इक्वल टू 150, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 150 होनी चाहिए जी, 150 होनी चाहिए। तो बस 200 हमें लगाना ही नहीं चाहिए। तो अच्छा, उन्होंने आगे क्या कहा है, 200 शर्ट्स का, चलो वो भी कर लेते हैं 200 शर्ट्स का उन्होंने कहा है ना। तो 11500 आ जाएगा। जो 200 शर्ट का उन्होंने कहा है कि उसकी कीमत मालूम करनी है। वैसे तो उन्होंने दिया है एक्स की जो वैल्यू है वो 150 से छोटी हो और 0 से के बराबर हो या 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना वो कहा, या 150 के बराबर भी हो। तो अब ये हमने वैल्यूज पुट किए, पहले 0 पुट किया तो 1500 आ गया, और 50 पुट किया तो 2500 हो गया, ठीक है। 100 पुट किया तो 4500 आ गया, और 150 पुट किया तो 7500, और 200 पुट किया तो 11500, ठीक है। तो अब इनको हम मतलब ग्राफ बनाते हैं। ये 0 के सामने है हमारे पास, 0 ये है, 0 के सामने 1500 है, और 50 के सामने 2500, 2500, और 100 के सामने 4500 है, 4500। अच्छा, 150 के सामने है 7500, 7500 ऐसे जंप कर रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद 200 के सामने है 11500, 11500, बस इनको आपस में हमने मिलाना है। तो ये हो गया। ये मिला के यहाँ पे 200, ठीक है।
तो अब इसको यहाँ पे अगर करके देखो, यहाँ पे देखो तो यहाँ 200 जो शर्ट्स की जो मतलब हमारे पास जो कीमत है, 200 शर्ट्स की जो कीमत है वो 11,500 है, 11,500 रुपीज है। ठीक है, ये है। तो हम यहां लिख लेंगे कास्ट ऑफ 200 शर्ट्स इज 11,500 रुपीज। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, तो हमने सॉल्व कर लिया। इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है स्टॉप होती खत्म होती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।